स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर। आज वाली वीडियो में आपको कराऊंगा चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक। ठीक है, और इस वाली वीडियो में मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जितने ज़रूरी टर्म्स हैं इस वाले चैप्टर के, वो सारे कराऊँगा। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में चर अचर बता दिया था। तो चर यानी कि वेरिएबल से हमारा मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरीज करे, यानी चेंज हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चर। अब होते कौन से, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे चर यानी कि वेरिएबल होते हैं। तो यानी हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जिसमें हमारे दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, आफताब नाम का एक आदमी है, वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, ठीक है, मैं अपनी बेटी से, या मैंने कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी बेटी की एज अगर 7 साल है तो पिता की कितनी होगी, 49 ईयर्स होगी। ठीक है, और आगे वो कहता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो लेट करते हैं हम, माना, ठीक है, क्या, आफताब की एज, लेट करा कि आफताब की एज क्या है हमारी, x ईयर्स है। ठीक है, और डॉटर की जो एज है वो हमने लेट कर लिया y ईयर है। दो टर्म हो गए ना अभी, एक टर्म हो गया x और एक हो गया y। दो वेरिएबल चाहिए थे हमें, दोनों वेरिएबल हो गए। अब हम चलते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी होगी, y-7, और आफताब की एज कितनी होगी, आफताब की एज होगी x-7। तो अब क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वैसे सोल्व करते हैं। तो उसने बोला x-7 जो है वो 7 गुना है किसका, y-7 का। सोल्व करेंगे तो x-7 इज इक्वल्स टू 7y-49। तो ये हो जाएगा हमारा x-7y। ठीक है, और ये माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 42 बराबर 0। तो रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल है। इसको वापस से करते हैं अगेन। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, आगे उसने 3 साल बोला ना, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, डॉटर की एज हो जाएगी y+3, और आफताब की एज कितनी हो जाएगी, आफताब की एज कितनी हो जाएगी, x+3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो x+3 है वो 3 गुना हो जाएगा y+3 का। तो सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर वाला, क्या, x+3 इज इक्वल्स टू 3y+9। ठीक है, 3y आके इधर साइड माइनस हो जाएगा, तो x-3y इज इक्वल्स टू 9-3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर हो गया लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल, तो xy इधर भी और xy इधर भी। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और अगर हम उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी ग्राफ पे उन्हें ड्रॉ करने लगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहली जो हमारी इक्वेशन है वो a1x b1y c1 के रूप में है, और दूसरी वाली है a2x b2y और c2 के टर्म्स में। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमें दे रखी है, अगर a1/a2 और b1/b2, यानी x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो और जो y के कोफिशिएंट है उनका रेशियो अगर बराबर नहीं है, तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होंगी दोनों, उन दोनों लाइन जो होंगी वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, सेकंड कंडीशन बोली है उसने कि x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, ठीक, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो, अगर तीनों ही आपस में बराबर है तो जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर बनेगी। ठीक है, यानी एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ लो, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी और दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर बनेगी।
ठीक। तो इस वाली कंडीशन में क्या आएगा हमारा, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ठीक है, और उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। थर्ड वाली कंडीशन है कि x के जो कोफिशिएंट है यानी a1 a2 का तो रेशियो b1 b2 के बराबर है, लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या होता है, ऐसी वाली कंडीशन में हमारी लाइन बनती है पैरेलल, यानी इस टाइप से एक लाइन और उसके पैरेलल में दूसरी साइड। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि संगत और असंगत। कंसिस्टेंट का मतलब है कि दोनों इक्वेशन से कम एक तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और इनकंसिस्टेंट यानी जहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है जो, तो a1 a2 b1 b2 का रेशियो जब हमारा बराबर नहीं होगा तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन ये वाली कंडीशन में जब a1 a2 और b1 b2 बराबर होते हैं लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होते हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या होता है, ऐसी वाली कंडीशन में लाइंस एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर होते हैं, तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यानी x और y यानी दोनों जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। पहले नंबर पे होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। और उसके अलावा होता है हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड, जिसे हम कहते हैं ग्राफीय विधि। आपके एग्जाम में MCQs क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब हमें 4 मेथड के नाम तो पता चल गया, लेकिन इन मेथड्स को यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये। इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके मेरे को x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मेथड कौन सा यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो मेरे को क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मैं x या तो y किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो वो कितनी हो जाएगी, 5 माइनस x हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना था ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। बेटा फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो 2x वैसे ही रह गया -3, y की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 4। कैलकुलेट करो, 2x माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये इधर जाके प्लस का 15 हो गया। तो 5x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 19, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19/5 हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो ये को हमने ले लिया थर्ड। अब x की मिल गई तो वापस से लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x कितना है, 19/5। तो y कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 19/5 यानी कि 6/5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की भी वैल्यू मिल गई हमें और y की भी वैल्यू मिल गई। दूसरा तरीका है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। सेम टाइप से सेम क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x के टर्म्स को यानी x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करना है, ठीक। तो इधर 2x है, इधर x है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड।
उसके बाद देखो ये +2x है, ये भी +2x है, ठीक। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, सेकंड में से थर्ड को कर देंगे माइनस, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया, ठीक। तो इधर 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक। बचा कौन, 3y और 2y, तो कितना हो गया -5y हो गया। और इधर कितना हो गया -10 और +4, तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमें, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 6/5, ठीक। और जो हमारा माइनस था वो कैंसिल हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन मेथड थोड़ा सा यूज होगा, तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5, तो x कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5, तो 5 5 = 25, तो 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19/5। तो एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई और एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे तो सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, वैल्यू हमारी सेम आएगी। अगला मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो ये वाला मेथड कहता है सबसे पहले इसको हम लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेम टाइप से इसको 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक। b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है -3। उसके अलावा c1 की वैल्यू हमारे पास -5 और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब लेकिन ये मिलेगा कहाँ से, देखो इधर x हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये दोनों टर्म्स को कर दिया खत्म, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। सेम टाइप से y की वैल्यू निकालनी है तो b को खत्म कर देंगे, क्योंकि b कौन है, y का कोफिशिएंट है। उसके अलावा c1 a2 a1 c2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसके बाद कोफिशिएंट टर्म यानी कि 1 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको छोड़ देंगे, a1 b2 और a2 b1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, वैल्यूज पुट करो। x के लिए b1 कितना है 1, c2 कितना है -4, तो कितना हो गया -4 माइनस b2 c1 यानी -3 -5, तो कितना हो गया +15 हो गया, तो प्लस माइनस -15 हो गया। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, c1 a2 -5 और +2 कितना हो गया -10 हो गया, माइनस c2 a1 -4 तो ये कितना हो गया प्लस का 4 हो गया, 1 अपॉन a1 b2 1 3 -3 हो गया, 2 -2 हो गया, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -19, y की वैल्यू कितनी हो गई -6 और ये क्या हो गया 1 अपॉन में -5, ठीक है। अभी मेरे को पहले कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ ले लूँगा, ठीक है। तो x अपॉन में -19 बराबर है 1 अपॉन में -5 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 19/5। इफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड पार्ट, ठीक है। अगेन करते हैं इसको, इस बारी क्या करते हैं y की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड वाले पार्ट को इक्वल रखते हैं
थर्ड वाले पार्ट के, तो y अपॉन में -6 बराबर होगा 1 अपॉन में -5 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन में 5। तो तीनों मेथड से हमने अभी तक वैल्यूज़ कैलकुलेट करी और तीनों मेथड से हमारी वैल्यूज़ क्या आई है, सेम आई है। अब हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफी विधि से। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो सारे में से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x + 2y = 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो इधर हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इधर हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इधर हो गया x और ये y, सेम टाइम से ये भी x और ये भी y। तो देखो अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, अगर मैं x को रखता हूँ 0, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। इफ़ x को हमने रखा 0, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 2y = 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 / 2 यानी कि 2 हो गया। ठीक, इस बारी हम क्या करते हैं, इस बारी हम y को 0 रख लेते हैं। इफ़ y = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 × 0 = 4। तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी y 0 तो x कितना हो गया, 4। सेम टाइप से इधर सॉल्व करेंगे। इफ़ हमारा x हो जाएगा 0, तो 0 + 2y = 6। ठीक है, तो 2y = 6, तो y = 6/2 यानी कि 3। x अगर 0 तो y कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। वापस से सेम करेंगे। इफ़ हमारा y हो जाएगा 0, तो x + 2 × 0 = 6। तो x कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, यानी 0 ये होगा, तो y कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था पिछली वाली वीडियो में, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे ग्राफ। अब ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन्हें हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, x0 और y2। तो x0 यहाँ पर होगा और y2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, x0 और y2 हो गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए, y हमारा 0 है और x हमारा क्या है, 4। y हमारा हो गया 0 यानी यहाँ पे, और x हमारा 4 कहाँ पर हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा 4 है और y हमारा क्या है, 0 है। ठीक, अब सेकंड वाली इक्वेशन, पहले इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने कर ली लाइन ड्रॉ। ये हमारी दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, कौन सी लाइन है, ये हमारी x + 2y = 4। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। x 0 है और y हमारा 3 है। x हमारा क्या है, 0 और y हमारा क्या है, 3। तो ये वाली लाइन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। x हमारा 0 और y हमारा 3। दूसरा पॉइंट क्या है, x हमारा 6 है और y हमारा क्या है, 0। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ये और एक ये। अभी यहाँ पे देखो एक देखने वाली चीज़ है, जो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारा a1 a2 और b1 b2 अगर बराबर होता है तो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल। यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैसा है हमारा, बराबर। यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसलिए हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हमें आगे दे रखा है कि हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट तो निकल नहीं पाएगी, बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट किया अपनी साइड से कि 1 में x + y वाला जो पोर्शन है वो हो गया हमारा a, ठीक है, और 1 में x - y वाला जो पोर्शन है वो हो गया हमारा b। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, ये देखो 10a हो जाएगी, ये हमारा 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4।
ठीक है। सारे में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नहीं, इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं क्या, थर्ड। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन में तो ये हो गया हमारा 15 अपॉन में a माइनस 5 अपॉन में b इज इक्वल्स टू। अब सेकंड वाली इक्वेशन से लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन कौन सी, फोर्थ। ठीक है, यहाँ से तो हमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो अब हम वही अपना पुराने वाले तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, चाहे तो हम दूसरा वाला मेथड लगा देंगे, कोई सा भी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम 5a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, 5a हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस b हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो 15a को मैं क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 5a, आगे लिखेंगे माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। ये जो 5a की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है ना, तो लिखेंगे हम सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 5a इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो 5a की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस b माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। सॉल्व करो, 3 2 6 माइनस 3b माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। 6 को उठा के इधर ले जाएंगे, ये हो गया -8b और ये हो गया हमारा -8। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी 1 आ जाएगी। ठीक, तो वापस से सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन थर्ड वाले पार्ट में, इसे हम थर्ड वाला पार्ट डाल देते हैं, इन थर्ड। ठीक है, तो 5a प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, तो 5a कितना हो जाएगा हमारा, 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो यानी कि 1/5। तो हमारे पास किस किस की वैल्यू होगी, हमारे पास a की भी वैल्यू होगी और b की भी वैल्यू हो गई। तो 1/में x प्लस वाई हमारा किसके बराबर था, a के बराबर था। तो 1/में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली 1/में x माइनस वाई हमारा कितने के बराबर है, b के बराबर है। तो 1/में x माइनस वाई हमारा हो गया 1/1 के बराबर, यानी x माइनस वाई किसके बराबर हो गया हमारा, 1 के बराबर हो गया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फिफ्थ और ये हो गई हमारी इक्वेशन सिक्स्थ। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि देखो ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ प्लस फिफ्थ बाय इक्वेशन फिफ्थ प्लस इक्वेशन सिक्स्थ। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, दोनों को प्लस करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया और 2x की वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी कि यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। अब सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इन सिक्स्थ वाली इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x और y की वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी थी और x y की वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो गई।